हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी पावर की। और आज कमज़ोर बाजार में भी 0.3% की तेज़ी के साथ बंद रहा। कल इसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट है, कैसे वो रह सकते हैं उसकी हम एनालिसिस करेंगे। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। कल जब क्वार्टर फोर के रिजल्ट आएंगे तो उसके ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे डिटेल में। आगे के कंपनी के क्या प्लान हो सकते हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और ग्रोथ भी इसके अंदर रह सकती है और भी। और प्राइस इसका मूवमेंट कहाँ पर हो सकता है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और कई अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर, इसके ऊपर भी हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। पहले देखते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में। तो यहाँ पर देखें तो इसका मार्केट कैप अच्छा खासा बहुत बड़ा है, 2,36,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। बड़ी कंपनी है। क्या काम करती है कंपनी, तो इसको आप देखें कि अदानी ग्रुप जो पावर है वो इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर इन इंडिया। थर्मल पावर यानी कि जो वराड होती है, भाप होती है, उससे बिजली वो पैदा करते हैं। वो बड़ी कंपनी है। द कंपनी को अलोंग विथ इट्स सब्सिडरी सेल पावर जनरेटेड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट अंडर अ कॉम्बिनेशन फॉर ऑफ अ लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट। तो वो पावर पैदा भी करती है और सेल भी करती है। और कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 15% के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा खासा यहाँ पर अभी दिख रहा है, 44% के आसपास का। आगे हम देखते हैं 52 वीक हाई लो यहाँ पर देख सकते हैं, 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू है। और इसकी जो बुक वैल्यू 105 रुपये है। यहाँ पर जो है इसके रिजल्ट कैसे रह सकते हैं वो खास यहाँ पर जो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जैसे कि पहले तो सेल्स की, इसकी रेवेन्यू की बात करें तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। पिछले यहाँ पर जो है थोड़ा सा कम था, फिर यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैट रहा। उसके बाद सितंबर 2022 से अब तक की बात करें तो इसके अंदर ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले 2 क्वार्टर के अंदर ये फ्लैट रहा था। प्रॉफिट की बात करें तो वो उसके अंदर जो है कम ज़्यादा होता रहा है। लेकिन इस साल की अगर यहाँ से अगर बात करें, शुरुआत करें, तो अच्छा खासा नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन बीच बीच में ये इसको देखें तो ये अदर इनकम ये भी इसके अंदर मिला हुआ है। जैसे कि इस क्वार्टर के अंदर बात करें और इस क्वार्टर के अंदर ज़्यादा थी अदर इनकम। और ये जो अदर इनकम होती है वो हर क्वार्टर के अंदर नहीं होती। तो इसको आप जो है इसके ईपीएस के साथ मतलब कि नहीं जोड़ सकते, मतलब कि जोड़ सकते हैं इस क्वार्टर के अंदर तो मतलब कि ये है, लेकिन आने वाला क्वार्टर में इतनी अदर इनकम रहेगी इतना ज़रूरी नहीं है। इस वजह से यहाँ पर ये जो पिछला क्वार्टर था इसके अंदर जो है नेट प्रॉफिट इसका 13,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू और 2,700 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट रहा था। 7 रुपये का ईपीएस दिया था इसने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मार्च क्वार्टर के अंदर इसका जो रेवेन्यू है तकरीबन 13,400 करोड़ से लेकर 13,800 करोड़ के आसपास रह सकता है। लेकिन अगर ये और भी और अच्छा अगर आता है 14,500 करोड़ के आसपास का इसका रेवेन्यू, इतनी अगर ग्रोथ आती है तो कंपनी के लिए अच्छा रह सकता है, शेयर के लिए अच्छा रह सकता है। साथ साथ अगर नेट प्रॉफिट की बात भी करें, अदर इनकम को अगर छोड़ दें, अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना आ सकता है, तो 3100 करोड़ से लेकर एक रेंज की बात करें तो 3300 करोड़ के बीच में रह सकती है। अगर अगर और ऊपर की बात करें तो 4,000 करोड़ के आसपास की रहने की संभावना रह सकती है। तो ये दो एक संभावना रह सकती है। लेकिन अगर 4,000 करोड़ से ज़्यादा का अगर इसका नेट प्रॉफिट आता है तो काफ़ी बढ़िया रह सकता है। शेयर के प्राइस के अंदर अच्छी खासी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर अगर हम देखें थोड़ा सा लंबा ये ईयरली जो है यहाँ पर रिजल्ट को, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अब अच्छा रह सकता है कहीं ना कहीं। भले ही शॉर्ट टर्म में इसका इंपैक्ट क्वार्टर फोर के रिजल्ट का, देखिए क्वार्टर फोर के रिजल्ट तो जो है अच्छे आ ही सकते हैं। अब इसका इंपैक्ट शॉर्ट टर्म में पड़े या ना पड़े, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म थोड़ा सा अगर टाइम दे तो और भी अच्छी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च 2014 से लेकर पहले यहाँ की अगर बात करें तो इसके अंदर थोड़ी सी ग्रोथ थी। लेकिन उसके बाद ये 2016 से एक्चुअली मार्च 2022 की अगर बात करें तो रेवेन्यू बिल्कुल जो है उसके अंदर ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके बाद का अभी ये 2 साल है उसके अंदर एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है इसके अंदर। और आगे भी ये ग्रोथ जो है देखने को मिल सकती है। बिकॉज की कंपनी अब जो है इंडिया के अंदर ये पावर कंजम्पशन जो है वो बढ़ सकता है, पावर की डिमांड बढ़ सकती है आने वाले समय में, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है। और अब यहाँ पर जो है पीयर कंपेरिजन इसका देख लेते हैं। ये इसके लिस्टेड पीयर्स हैं। पीई रेशियो के मुकाबले अभी देखें तो ये सस्ता दिख रहा है। लेकिन इसके अंदर वो अदर इनकम भी जुड़ी हुई है, इस वजह से जो है अभी ये सस्ता पी रेशियो दिख रहा है। क्योंकि इसका जो ईपीएस है वो ज़्यादा आया था, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब कि ईपीएस कम हो सकता है और पी रेशियो अभी ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि आने वाले समय में। लेकिन अगर इसका ईपीएस बढ़ता है, अर्निंग बढ़ती है, तो फिर और अच्छी बात रह सकती है। लेकिन यहाँ पर जो ये सस्ता दिख रहा है कहीं ना कहीं वो अदर इनकम की वजह से ही दिख रहा है। और इसके ऊपर हमने चर्चा भी की, आप चाहे तो वीडियो को रिवाइंड कर भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है 2 क्वार्टर के अंदर ज़्यादा अदर इनकम थी, इसी वजह से ये जो ईपीएस है 22 रुपये और 17 रुपये से थोड़ा सा ज़्यादा ईपीएस यहाँ पर दिख रहा है। उसी वजह से ये अभी सस्ता दिख रहा है कहीं ना कहीं। अब ये जो है इसकी बैलेंस शीट, ये कल के दिन जो है इसको देखना बनता है। सितंबर क्वार्टर के अंदर जो है इसका जो बोरोविंग कर्जा है वो खास है। इसके ऊपर हम जो है
काफ़ी इसके ऊपर नज़र बना के रखते हैं, क्योंकि पिछले मार्च 2023 से लेकर सितंबर 2023 की बात करें तो कर्जे के अंदर थोड़ी सी गिरावट रही थी। तो क्या इस मार्च 2024 को, अब कल जो है इसके क्वार्टर 4 के रिजल्ट रिलीज़ हो गए, तब भी ये अगर कर्जे के अंदर थोड़ी सी गिरावट आती है तो अच्छा रह सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि फिर इंटरेस्ट बर्डन जो है वो कम हो सकता है। तो इसके ऊपर कल हमारी नज़र रहेगी, कल इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा कल के दिन, क्योंकि पिछले दिनों में अगर आप देखेंगे यहाँ पर कर्जा ज़्यादा था और यहाँ पर तो और भी ज़्यादा था, 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का, लेकिन उसके बाद जो है कंपनी ने कर्जा थोड़ा सा कम किया है। तो ये बात यहाँ पर अच्छी लग रही है, पॉजिटिव लग रही है। और अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। 15 मिनट का चार्ट, पहले जो है सवेरे ही अच्छा खासा एक हाई बनाया यहाँ पर, उसके बाद थोड़ा कंसोलेशन के साथ बंद रहा, बाजार के अंदर गिरावट आई लेकिन अभी ये टिका रहा, तो ये बात अच्छी है। बाजार की एक्सपेक्टेशन जो है क्वार्टर 4 के रिजल्ट की, अनुमान के मुताबिक अगर वो रिजल्ट आते हैं तो जो है थोड़ी उठापटक रह सकती है, लेकिन अनुमान से बेहतर रिजल्ट आते हैं सरप्राइजिंगली तो और भी तेज़ी आ सकती है, और कुछ लेवल्स को ये पार कर दे तो 700 से 720 तक जाने की भी संभावना रह सकती है। डाउन साइड रिस्क कितना रह सकता है वो भी हम देखेंगे। वीकली चार्ट के ऊपर देखें, 5 और 9 वीक का मूविंग एवरेज अभी इसके ऊपर काम काज हो रहा है। इसके ऊपर जब तक बना हुआ है तब तक अच्छा यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जो ये तेज़ी बनी हुई थी, थोड़ी सी स्ट्रेंथ बनी हुई है, जब तक इसके ऊपर काम कर रहा है। जैसे इसके नीचे आया तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ की कमी आई थी, उसके बाद वापस से इसके ऊपर निकला है, और इसको आप फास्ट मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं। तो इसके ऊपर जब तक ये बना हुआ है तब तक सब कुछ ठीक लग रहा है यहाँ पर। और 9 वीक का मूविंग एवरेज अभी 580 रुपये के आसपास है। और बुलिंजर बैंक को देखें तो यहाँ पर भी आप देखें तो अभी ये सिकुड़ चुका है दोनों ही तरफ। ये इंडिकेटर भी काफ़ी यूजफुल यहाँ पर रह सकता है अभी, क्योंकि नैरो रेंज में काम हो रहा है, क्वार्टर 4 के रिजल्ट है, इसी वजह से जो है ट्रेडर्स इसका वेट कर रहे होंगे, और इसी वजह से यहाँ पर एक नैरो रेंज में कामकाज हो रहा था। तो पहले जो है ये ऊपर नीचे अगर देखें तो फैला हुआ था, अभी ये काफ़ी सिकुड़ चुका है। इसकी जो मिडिल लाइन है और निचली लाइन में यहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है, ऊपरी लाइन पर रेजिस्टेंस, और मिडिल लाइन के आसपास अभी ये मतलब कि वहाँ पर ये सपोर्ट फिलहाल ले रहा है। और यहाँ पर जब ये नीचे से ऊपर जाता है तब मिडिल लाइन के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ऊपर से नीचे आता है तब मिडिल लाइन जो होती है वहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर इसको मिला था। अभी ये मिडिल लाइन के आसपास ही काम हो रहा है, आज भी अगर देखेंगे तो उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था। अब यहाँ पर MACD को देखें तो इसके अंदर एक बुलिश क्रॉसओवर होने की तैयारी लग रही है। तो कल के दिन सब कुछ बढ़िया रहता है, रिजल्ट भी अच्छे आते हैं, 20-25 रुपये की भी अगर तेज़ी आती है तो एक बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, उसके बाद और भी तेज़ी आने की संभावना रह सकती है। कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। RSI की बात करें तो अभी 60 के आसपास से अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, 60 से ऊपर कल भी अगर ये क्लोजिंग दे दे RSI की बात करें, और अगर तेज़ी आती है तो 60 प्लस हो सकता है, तो और भी एक स्ट्रेंथ बढ़ सकती है इसके अंदर। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। 612 का प्राइस है। अगर यहाँ पर जैसे कि हमने जो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं दोस्तों वो काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो आपको बता दूं, क्योंकि एक सपोर्ट अगर नीचे की तरफ टूटता है, कोई भी शेयर हो, तो उसके बाद का जो सपोर्ट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्टेंस अगर ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो रजिस्टेंस होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, कोई भी शेयर हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी 612 का प्राइस है। पहला इसका जो सपोर्ट एरिया दिख रहा है 590 का, और उसके बाद जो है दूसरा सपोर्ट एरिया 570 का। शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये दो सपोर्ट अभी दिख रहे हैं। और रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो है 625 रुपये के आसपास का दिख रहा है, उसके बाद 650 रुपये के आसपास का जो इसने यहाँ पर हाई बनाया था। लेकिन अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, कुछ अनुमान से बेहतर क्वार्टर 4 के रिजल्ट आते हैं, तो ये 650 को अगर ये क्रॉस कर देता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद ये 700 से 720 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और लॉन्ग टर्म की बात करें, मीडियम टू लॉन्ग टर्म 6 महीने से 1 साल के अंदर अगर बात करें, सब कुछ बढ़िया रहता है, बाजार का भी साथ रहता है, और आगे क्वार्टर 4 के रिजल्ट के अंदर एक जो ग्रोथ की उम्मीद है वो अगर रहती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है 850 रुपये से लेकर 950 रुपये तक की रेंज में जाने की संभावना इसकी रह सकती है। और अब यहाँ पर जैसे कि एक देखें तो एक राउंडिंग बॉटम जैसा जो सिचुएशन भी जो है बन रहा है, ऐसा लग रहा है। तो इस वजह से अगर ये लेवल पार करता है तो शॉर्ट टर्म में 700 से 720 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। और जैसे कि हमने एक अनुमान लगाया कि क्वार्टर 4 के रिजल्ट अगर उसका नेट प्रॉफिट जो है वो 4000 करोड़ से ज़्यादा आता है, मतलब कि जो हमने अनुमान लगाया ऊपर और नीचे की तरफ, तो और भी एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो कल वापस से इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। इसके ऊपर डिटेल में टेक्निकल चार्ट के ऊपर डेली हम एनालिसिस भी करते हैं, और कल क्वार्टर 4 के रिजल्ट के ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।